कंडीशन ये आएगी अपनी कि इसकी सारे अपन को दीवार उठानी है। क्या उठानी है? इसकी सारी दीवार उठानी है। लेकिन उठाए कैसे? क्या इसके भी ऐसे जैसे नपरी इधर ही नाप लूँ मैं? जैसे कि मान लीजिए इधर 38 इंच है, तो क्या ये भी 38 इंच इधर से नापने से इस तरीके से मैं नापूँ कहाँ से, मतलब शुरुआत कहाँ से करूँ? 38 इंच नापूँ कहाँ से नापूँ? इसमें ये कंडीशन आ रही। तो इसकी रंगत कैसे लगाए? और दूसरी चीज़, मेन चीज़ तो सबसे पहले ये है कि भाई इसकी रंगत लगाए तो कैसे लगाए, इसके सारे इसको कैसे निकालूँ? उधर से गुड़िया निकाल के लाऊँ या इधर से गुड़िया निकाल के लाऊँ? ये प्लास्टर गुड़िया में है कि नहीं है, सब चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। दूसरी चीज़ हटिया, अपन गेट यहाँ पर गेट बनाने वाले हैं, तो सपोज करो भाई इधर तो गेट बनेगा ही, इसकी चिपकने वाला गेट इधर खुलेगा, ये गेट है ना, तो भाई यहाँ से भी गेट लगने वाला है इस जगह से। तो मैं इस ईंट को, जो अपनी रंगत की ईंट है, इसको पहले रखूँ या इससे बाहर जाऊँ या इसके पेस में रखूँ? ये यहाँ पर अपना कन्फ्यूजन है। तो सभी कुछ कन्फ्यूजन इसी वीडियो में आप लोगों को दूर करने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसकी लंबाई चेक कर लेता हूँ कितनी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल दूँ। यहाँ पर ये है 38.5 इंच है, ठीक है। तो अपन को इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन को पूरा इसमें बनाना है इसके अकॉर्डिंग ही। तो लंबाई में रख लेता हूँ 3 फीट। आप अपने टास्क के हिसाब से रख सकते हो, चाहे जितनी मतलब लंबाई चौड़ाई 3x4 है कि 3.5x4 है या 2.5 फीट बाई 3 है, कितना भी हो वो आप ही आपके हिसाब से रंगत सेट कर सकते हो। तो रंगत कैसे सेट करनी है वो तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि मेरा आउटर यहाँ पर मैं फिक्स कर लेता हूँ, 3 फीट पे मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इस तरीके से मैंने कर लिया यहाँ पर। 1 मिनट, ये यहाँ पर मेरा हो गया 3 फीट। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ सही तरीके से। ये हो गया मेरा यहाँ पर 3 फीट, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं ये गेट यहाँ रख लेता हूँ। ये यहाँ पर मैंने रख ली, और इसको भी मैं यहाँ पर नाप लूँगा 3 फीट। रोक ले, नहीं तुरंत, हाँ रुक गई, 3 फीट, ठीक है। अब ये दोनों 3-3 फीट होगी, ठीक है। यहाँ पर बीच में जो भी चीज़ लगती है मैं उसको लगा के, और मैं इसको कर देता हूँ सूद में। चला, अपने दोनों मुंडा पे टाँस पड़ ली, मतलब 3 फीट इधर से नाप लिया और 3 फीट ही मैंने इस साइड से नाप लिया, ठीक है। अब क्या करना है अपन को? इसको पहले सीधी करनी है। सबसे पहले काम ये करना है अपन को, इसको सीधा करना है। तो इस तरीके से मैं सबसे जहाँ अड़ी हुई, अब तो अड़ नहीं रही यहाँ पर कहीं पर भी, तो मैं इसको मिला लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दीवार को मैंने सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये दीवार तो होगी सीधी। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जैसे बैक साइड की अपन शुरुआत करेंगे तो क्या करना पड़ेगा अपन को? सबसे पहले इस तरीके से अपन को ईंट की रंगत करनी है। किस तरीके से? इस तरीके, यहाँ पर कॉर्नर पकड़कर और प्लास्टर से इधर से उल्टी से दगा, इस तरीके से करनी, क्योंकि ये तो आउटर अपना फिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से लेनी है अपन को ईंट, कि यार ये ईंट आगे बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ देखेंगे अपन प्लास्टर की जगह पर, वहाँ पर अपन देखेंगे प्लास्टर की जगह पर, तो इस तरीके से ही आएगा, ठीक है। तो मैं ईंट को आधा सा इंच आगे सरकाऊंगा। पहले मैं इस ईंट को रख देता हूँ दूसरी वाले को, ताकि अपन का कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाए। ये इतना आएगा। 1 मिनट में आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप थोड़ा समझ जाना। तो ये ईंट इस तरीके से मांगती है प्लास्टर के हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। लेकिन ये अभी भी गलत है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर प्लास्टर हो रहा है और यहाँ पर ईंट आ रही है, तो फिर ये प्लास्टर तो ऑलरेडी हो रहा है, तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा? इसका प्लास्टर मार्जिन काटना पड़ेगा। यहाँ पर क्या किया अपन को? प्लास्टर का मार्जिन काटना पड़ेगा, क्योंकि इधर से प्लास्टर है, तो अपन कैसे काटे इसको? तो जैसे अपने सूत में इस तरीके से मिला लिया एक बार, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सूत में मिला लिया। अब क्या करूँगा मैं? यहाँ पर करने की सहायता से इसके निशान पाड़ दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई ये जिस सूत में आ रहा है उस जगह से मैं करने से इस तरीके से निशान पाड़ दूँगा। यहाँ पर सूखा है इसलिए निशान दिख नहीं रहा दोस्तों, अगर अपना मसाला में रखेंगे तो इसको निशान जरूर दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से निशान रख के उसके बाद अपन को क्या करना है? इसको 1.25 इंच सरका देनी है प्लास्टर का मार्जिन। मैं यहाँ पर मेरे हिसाब से 1.25 इंच सरकाऊंगा। आप अपने एरिया में कितना मोटा प्लास्टर लेते हो, आधा इंच लेते हो तो आधा इंच सरका दो, 1.25 इंच लेते हो तो 1.25 इंच सरका दो, और 1 इंच लेते हो तो 1 इंच उसको मार्जिन के हिसाब से सरका दो। सरकाने के बाद अपन को क्या करना है? जो भी ईंट मेलनी है वो भी 1.25 इंच टाँस करके मेलनी है अपन को, ठीक, मेल सकते हो। उसके बाद क्या करनी है? अपन को दीवार को सीधा कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन को दीवार को सीधा कर लेनी है। इस तरीके से आप सीधा कर सकते हो। दीवार को सीधा करने का वही तरीका है, जो अड़ी हुई ईंट है उसको पहले हटाना है। अब ये फिलहाल तो पहले जो रंगत की ईंट होगी ना, इसमें एक समझने वाली चीज़ रहेगी कि अंदर से सूत में मिलेगी पहली वाली ईंट, ठीक है।
और उसके बाद में जो बाद में लगेगी ना वो सब बाहर आउटर का इसमें साउल होगी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा कॉर्नर तक यहाँ पर ले जाता हूँ। सही तरीका भी इसका यही है कि इसकी एक बार जो ठांस होगी ना वो उसकी लंबाई के हिसाब से इसकी चाल भी आगे से बढ़ेगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा अपन को, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, कितना, जितना कि ये दीवार है मतलब 3 फीट की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसी हिसाब से ले जाता हूँ आगे यहाँ पर, क्योंकि इसकी चाल यहीं से बनने वाली है। और मैं एक बार इसको सूत में चेक कर लेता हूँ कि इसमें 1 इंच का मार्जिन है या नहीं। और तो इस तरीके से ये जहाँ पर चेक हो जाएगा, अभी नहीं है तो इसको थोड़ा सा मैं और दूर कर देता हूँ। तो ये अब लगभग प्लास्टर का मार्जिन अपना आ गया। अब ये बाहर इसका फेस भी मिल गया अपना। ठीक है, इसको भी चेक करने का एक तरीका होता है कि इसको सीधा कैसे करें। इस दीवार पे जैसे ये दीवार सीधी है तो ये दीवार पर यहाँ पर टारगेट होना चाहिए अपना। अब ये भी बाहर निकली हुई दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से मिलान हो जाता है। इस तरीका जब भी आप मिलाएं तो अब इस दीवार पर इसका ईंट पे अपन टांस रखें, ध्यान रखें, क्योंकि ये अपन को सीधी दीवार है तो इसके हिसाब से ये पीछे जाएगी जरा सी, ये आ गई पीछे। ठीक है, अब इसका ये फेस भी मिल गया, ये वाला भी मिल गया। अब क्या करेंगे अपन, इधर से मार्जिन अपने देख ही रखा था ऑलराइट कि आधा इंच का प्लास्टर मार्जिन काट रखा था। ठीक है, और इसके बाद इसको अपन इस तरीके से यहाँ पर कर लेते हैं अपन सीधा। और एक और चीज़, अपनी जो चाल बनेगी ना वो इसी तरीके से, मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। इसको इस तरीके से यहाँ सर कर देता हूँ मैं ऐसे कैसे ही। और यहाँ पर डेली जो भी लगानी है अपन को वो इधर की साइड ही लगानी है। ठीक है, और यहाँ से अपनी चाल बनती हुई जाएगी। इसको भी मैं पूरा पैकिंग कर देता हूँ, आपको मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, जो अपनी चाल बनेगी ना वो भी इसी साइड से बन के जाएगी। तो ये मैं सीधा कर लेता हूँ, सीधा कंप्लीट, रोकना ही तो कर लिया। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन को यहाँ पर इसकी टांस भर लिया अपन ने, जितनी, जैसे मान ली यहाँ पर मैं 3 फीट लेना चाहूँगा, 3.5 फीट, जितनी आप लेना चाहते हो वो टांस भर लिया। ठीक है, बनने के बाद इसको अंदर की तरफ से अपन को क्या करना है, सूत पकड़ के ईंट को मिलानी है। ठीक है, मिला दिया, उसके बाद इसका आधा पौन इंच जितना भी आप रखना चाहे प्लास्टर का मार्जिन छोड़ के उसको उधर पीछे की तरफ से छोड़ना है और इधर प्लास्टर का मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, उसको सीधा करने के बाद इस तरीके से सूत में मिलाना है। ठीक है, मिलाने के बाद फिर जो भी अपने बाद की जो ईंट रखेंगे उस सब का मतलब, जैसे बाहर की ईंट मैंने इस तरीके से रखी तो ये चाल यहाँ से बनती हुई जाएगी। इधर की चाल इधर चल गई। ठीक है, इधर की चाल बनानी होगी तो मेरे को इधर जाऊँगा मैं। ठीक है, यहाँ से जाऊँगा, और इधर की चाल बनेगी तो मैं यहाँ से इधर की तरफ जाऊँगा, ना कि उधर से मैं इधर आऊँगा, ना कि मैं इधर से उधर आऊँगा, तो ये चाल बिगड़ेगी। हमसे चाल बनेगी तो अपनी कहाँ से बनेगी, इसी कॉर्नर से अपनी चाल बन के इधर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। और एक और चीज़, जब भी आप यहाँ ढाड़ा निकालें तो कम से कम 1 या 1.5 फुट की मतलब हाइट के बाद अपन को कम से कम एक ढाड़ा निकालना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर निकालूंगा 15 इंच पे, तो यहाँ पर मैं एक ढाड़ा निकाल लूँगा। ठीक है, तो इससे क्या ज्वाइंट का जो क्रैक होगा वो क्रैक नहीं होगी ये दीवार। ठीक है, अपन को इस तरीके से 15 इंच के आसपास या 1 फुट या 1.5 फुट के आसपास अपन को इसका ढाड़े निकालना है। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। और जो भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आए वो मुझे आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हो, ताकि मैं और आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है दोस्तों, ये बात तो होगी पीछे का बैकग्राउंड वाली। अब आगे की बहुत सारे मिस्त्री होते हैं वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि आगे का मैं गेट रखूँ तो कैसे रखूँ, वो भी मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। वहाँ भी सेम वही तरीका होगा। ऐसा नहीं कि आप इधर से टांस भर लो कि मान लो इधर का मैं जितना टांस हूँ उतना भर सकता हूँ, वो तो ठीक है भर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कभी कभी ये गुणिया में नहीं होता है तो उसका भी कन्फ्यूजन होता है। वो नाप वो ठांस भर ले तो वो तो ठीक है, लेकिन इसका एक और कन्फ्यूजन है कि जैसे मान लिया अपन ने इसकी ठांस भर ली और ये ठांस भर के मैं मान लेता हूँ कि अपनी यहाँ पर आगे आ गई, इसको इस तरीके से अपन ने कर ली। तो ये इसमें एक समझने वाली चीज़ है कि जो चीज़ ये यहाँ आ रही है, मैं समझाने के हिसाब से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 मिनट, आप इसको दीवार को ऐसे मत समझना कि इसकी छेड़छाड़ कर रखी है मैंने, बस आपको मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये दीवार यहाँ पर सूत में मिल गई, लेकिन अपन जब भी दरवाज़ा यहाँ पर खड़ा करेंगे तो वो कैसा खड़ा करेंगे, उसके लिए अपन को ऊपर की जो तरफ होगा, मतलब दरवाज़ा जब यहाँ लगाएंगे अपन तो वो दरवाज़ा के लिए कम से कम आपको 4 इंच की वो के बाद में जब अपन यहाँ पर गेट खड़ा करेंगे ना तो लेंटर कहाँ टिकाए, समस्या आ जाएगी। अगर इसमें इसके पेस में रख देंगे अपन तो लेंटर रख ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जैसे अपने ये सूत यहाँ से मैंने फिक्स कर लिया तो इससे अपन को यहाँ पर करने की सहायता से अपन निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मसाले में आराम से लग जाएगा, यहाँ पर सूखा इसलिए दिख नहीं रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे अपन, कितना इंच नाप लेंगे इधर से, यहाँ पर 4.5 इंच नाप के इसको रखेंगे। ठीक है, अब 4.5 इंच क्यों नापेंगे दोस्तों, क्योंकि अपने को यहाँ पर ऊपर की तरफ जब ये गेट खड़ा हो जाएगा तो उसके ऊपर अपन को लेंटर रखना पड़ेगा। ठीक है, और लेंटर के हिसाब से तो वो गेट दबेगा तभी तो गेट रुक पाएगा, वरना गेट कैसे रुकेगा।
तो इस वजह से ये ईंट इसके पेस में ना आकर के यहाँ से 4.5 इंच आगे बढ़ेगी दोस्तों, ठीक है। आप 4.5 इंच मतलब एक प्रकार से ईंट के नाप से, अब ईंट 4.25 की है तो 4.25, 4 इंच की है तो 4 इंच रख सकते हो आप। जितनी आपकी ईंट है ना, मतलब ईंट के अकॉर्डिंग ही नाप के आप उसके हिसाब से यहाँ पर दीवार को ऐसी किसी सीधी, मतलब ऐसी किसी सीधी इसको आगे बढ़ानी है। तो जैसे मान लीजिए अपनी दीवार यहाँ पर आती है, ठीक है, ये 4.5 इंच में मान के बताता हूँ, आप यहाँ आती है, ठीक है। आप नाप सकते हो, यहाँ पर मैं समझाने के हिसाब से आपको वैसे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अपन को क्या करना है, वापस इसी तरीके से उसको सीधी कर लेनी है। सीधा करने का वही तरीका है, क्योंकि अपने ये पीछे वाली जो चीज़ दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो चुकी थी, ठीक है। अब अपने छेड़छाड़ इसी वाली ईंट के किया था, तो अपन को सीधा कैसे करेंगे अपन, जैसे यहाँ पर इसी ईंट पर ध्यान देंगे। तो जैसे ये मांग रही है मेरी तरफ खींचना भी, तो ये हो गई इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो चाल है वो चाल आप कहाँ से बना के लाओगे दोस्तों, उसकी चाल यहाँ से बनती हुई आएगी, ठीक है। इसी तरीके से अपनी चाल बनती आएगी यहाँ से, यहाँ पर ईंट रखी, फिर यहाँ पर ईंट रखी, यहाँ पर इसी तरीके से, ना कि आप इधर से जाना, नहीं तो फिर आपकी चाल बीच में से बिगड़ेगी, जो आपको डेली अद्दा देना पड़ेगा, ठीक है। जो चीज़ यहाँ से बन के आएगी, जितना डेली अद्दा यहाँ लगता है तो यहाँ पर मुँह पे लगेगा, और इस मुँह की सावल हो जाएगी, इस मुँह की, और यहाँ के पेस की सावल होगी, ना कि अंदर की होगी, ठीक है दोस्तों। इसकी सामने की सावल हो जाएगी और इसकी पैस की सावल हो जाएगी। तो यह दीवार कंप्लीट। और यहाँ से बन के आएगा ये कोना, तो इसकी चाल इधर से जाएगी और इसकी इधर से जाएगी, और सावल हमेशा बाहर की तरफ होती है, ठीक है, ना कि अंदर की तरफ। तो ये आपका कंफ्यूजन भी दूर हो गया कि यहाँ पर ये 4.5 इंच ईंट क्यों रख के है, क्योंकि यहाँ पर गेट खड़ा होना वाला है और उसके ऊपर जो लेंटर रखना पड़ेगा अपन को, तो उसी से तो गेट रुकेगा, वरना अगर अपन इसके पेस में रख देंगे तो गेट कैसे मतलब रुकेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर अपन को 4.5 इंच ये ईंट यहाँ से आगे बढ़ जाती है। और लोग, बहुत से लोगों को यही कन्फ्यूजन रहता है कि यार मैं इसके पेस में रखूँ, इसके पेस से इधर रखूँ या उधर रखूँ। बहुत सारे मिस्त्री जो होते हैं वो कन्फ्यूजन रहते हैं इस चीज़ में। तो ये आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा।